गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉलेज ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन ब्रीडिंग के लिए अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि कोई भी क्रॉप स्पीशीज के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है, ये किसके नॉलेज पे बेस पे डिसाइड होता है? ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन के बेस पे डिसाइड होता है कि हमें कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर अपनाना है उस क्रॉप की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज द ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये रिप्रोडक्शन होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बगैर प्लांट का मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी आगे दो प्रकार से होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक एपोमिक्सिस होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके प्रकार। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मीन्स किसी प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट का मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये आगे फिर फर्दर दो टाइप का होता है। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इन नेचर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन प्लांट्स अकर बाय अंडरग्राउंड स्टेम सब एरियल्स रूट्स एंड बल्बीज। मीन्स नेचर में किसी भी प्लांट का कुछ प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम्स सब एरियल्स बल्बिस या रूट से डेवलप करना क्या कहलाता है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। मीन्स जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है वो नेचुरली जो प्रोड्यूस होती है उनके द्वारा प्लांट का मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो मॉडिफाई फॉर्म ऑफ स्टेम भी कहते हैं। जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है वो चार प्रकार की होती है। फर्स्ट है राइजोम्स, नेक्स्ट है ट्यूबर्स, क्रोम्स और बल्बिस। मीन्स क्या होता है? जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हमने पढ़ा है वो आगे फर्दर हमने चार भागों में डिवाइड किया। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे राइजोम्स है, राइजोम्स कौन सी क्रॉप्स के अंदर यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए? किसके अंदर? टर्मरिक और जिंजर क्रॉप्स है उनके अंदर क्या यूज़ करते हैं प्लांट के मल्टीप्लिकेशन के लिए? राइजोम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एग्जांपल याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये राइजोम्स में क्या हो गया? टर्मरिक और जिंजर के अंदर हम ये राइजोम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबर्स किसके अंदर यूज़ करते हैं? पोटैटो के अंदर यूज़ करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ट्यूबर्स है वो मॉडिफाई फॉर्म ऑफ क्या होता है? स्टेम है। तो ये ट्यूबर्स जितने भी पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं इसे क्या बोला जाता है? मॉडिफाई फॉर्म ऑफ स्टेम भी बोला जाता है। लास्ट है कॉर्न किस में यूज़ करते हैं? अरबी होती है और बुंडा क्रॉप होती है उसके अंदर इसके सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बल्ब किस में यूज़ करते हैं? ओनियन और गार्लिक में जो प्लांट का मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? बल्ब के द्वारा करते हैं। ये बल्ब जितने होते हैं या क्या होता है? ये मॉडिफाई फॉर्म ऑफ फ्लावर कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये फ्लावर्स मॉडिफाई फॉर्म ऑफ फ्लावर्स होते हैं पर जब ये सॉइल के अंदर जर्मिनेट करवाते हैं तो उससे प्लांट डेवलप होता है। तो ये अगर पूछे एग्जाम के अंदर तो बल्बिस क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ओनियन और गार्लिक हो गए। तो ये क्या हो गए? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई। इन नेचर के अंदर जो
अंडरग्राउंड स्टेम्स के द्वारा प्लांट का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। और ये कितने प्रकार के हो इसके अंदर ही होता है। जैसे हमने फर्स्ट होता है अंडरग्राउंड स्टेम, तो हमें पता लग गया 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार क्या होता है सब एरियल स्टेम भी होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और उसके द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से सकर्स हो गए, रनर्स हो गए, जितने भी है ना, तो उससे जो प्लांट का मल्टीप्लाई करते हैं नेचर के अंदर, उसे क्या कहते हैं सब एरियल स्टेम्स बोलाते हैं। तो सकर्स के द्वारा जैसे अपने इसके अंदर करते हैं, बनाना के अंदर जो क्या होता है उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं प्लांट का, तो किसके द्वारा करते हैं सकर्स के द्वारा करते हैं। और किसमें होता है इसमें खजूर के अंदर भी करते हैं, डेट पाम के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं किसके द्वारा सकर्स के द्वारा। और रनर्स किसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रॉबेरी के अंदर जो प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं रनर्स के द्वारा करते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल सारे हो गए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव पार्ट एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कोई भी प्लांट के वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट को मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये फर्दर 2-3 प्रकार से करते हैं। एक तो स्टेम कटिंग्स के द्वारा और रूट कटिंग्स के द्वारा और लेयरिंग के द्वारा। तो स्टेम्स कटिंग्स होती है वो हम किस किस के अंदर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली, जैसे शुगर केन के अंदर हो गया स्टेम कटिंग यूज़ करते हैं, ग्रेप्स के अंदर हो गया, रोज़ के अंदर हो गया। तो हम क्या करते हैं स्टेम की कटिंग को यूज़ करते हैं प्लांट के मल्टीप्लाई के लिए। नेक्स्ट है रूट कटिंग। रूट कटिंग किस में यूज़ करते हैं जितने सिट्रस मोस्टली के अंदर सिट्रस जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर रूट कटिंग्स यूज़ करते हैं हम प्लांट के मल्टीप्लाई के लिए। लेयरिंग जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट है उनके अंदर लेयरिंग मेथड के द्वारा प्लांट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या मेथड्स हो गए ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव मेथड्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट हो गया अपने नेचुरल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप था एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एपोमिक्सिस क्या होता है सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजन या फ्यूजन। विदाउट फर्टिलाइजेशन के बगैर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है एपोमिक्सिस कहलाता है। एपोमिक्सिस को और क्या किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एपोमिक्सी एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो रेफर एज डेवलप टू सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, यानी बगैर फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है एपोमिक्सिस कहलाता है। ये किस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप हो गया। जो एपोमिक्सिस होता है ये भी फर्दर 2 टाइप से होते हैं, एक ओब्लिगेट एपोमिक्सिस होता है और एक फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस होता है। जो ओब्लिगेट एपोमिक्सिस होता है क्या होता है जो प्लांट का मल्टीप्लाई करते हैं जो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं वो सिर्फ एपोमिक्सिस मेथड के द्वारा ही उस प्लांट के अंदर सीड डेवलप करते हैं। और फैकल्टेटिव के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्लांट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एपोमिक्सिस के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी उस प्लांट के अंदर किया जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो ये इसके 2 प्रकार हो गए, 2 प्रकार करते हैं। तो एपोमिक्सिस होते हैं वो आगे फर्दर ये टाइप हो गए, ये इसके टाइप हो गए 4 टाइप के होते हैं। ये 2 प्रकार के एपोमिक्सिस होती हैं और एपोमिक्सिस 4 प्रकार की होती है। तो पार्थोजेनेसिस, एपोगेमी, एपोस्पोरी और एडवेंटिव एम्ब्रियो बोलते हैं जिसको। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पार्थोजेनेसिस क्या होता है। पार्थोजेनेसिस क्या होता है पार्थोजेनेसिस रेफर एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो डेवलप करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम पार्थोजेनेसिस कहते हैं। तो ये इसका टाइप हो गया एपोमिक्सिस का एक प्रकार होता है। इसे ये हो गया पार्थोजेनेसिस। नेक्स्ट है एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो आइदर सिनर्जेटिक और एंटीपोडल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स इज कॉल्ड एज
एपोगेमी यानी सिनर्जिस्टिक और इंटीग्रेट सेल्स होती हैं एम्ब्रियो सेक में, उसके द्वारा विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्लांट डेवलप करते हैं तो उसे क्या होते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं एपोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होते हैं? एपोस्पोरी फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ओव्यूल्स लेइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक डेवलप इनटू अनदर एम्ब्रियो सेक विदाउट रिडक्शन। The embryo then develop directly from the diploid egg cell without fertilization। इसके अंदर क्या था, जो ओव्यूल्स होते हैं, जो डिप्लॉयड सेल के ओव्यूल होते हैं वो एम्ब्रियो से फर्स्ट बाहर आते हैं और उसमें एम्ब्रियो सेक में उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता और उस एग सेल से डायरेक्टली प्लांट का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? एपोस्पोरी कहलाता है। नेक्स्ट है एडवेंटेड एम्ब्रियोन। एडवेंटिव एम्ब्रियोन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्ट फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल लेइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक बिलोंगिंग टू आइदर न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेट्स सेल्स इज रेफर एज एडवेंटिव एम्ब्रियो। वो सेम ही हो गया। वैसे जो इससे जो ओव्यूल से जो एम्ब्रियो सेक से ओव्यूल क्या होता है बाहर निकलता है और उससे जो डिप्लॉयड सेल्स होती है उससे जो प्लांट डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये किस प्रकार के, ये इसके 4 प्रकार हो गए। किसके? एपोमिक्सिस के। फिर जो एपोमिक्सिस है उसको आगे फर्दर 2 भागों में, इस बेस पे 2 भागों में फर्दर डिवाइड किया है। एक तो रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं और एक नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस किसे कहते हैं? जो रिकरेंट एपोमिक्सिस होते हैं ये जो प्लांट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो सेक विच कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉयड सेल। जो एम्ब्रियो सेक से जो प्लांट डेवलप करते हैं उसमें जो नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो उससे जो प्लांट डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? रिकरेंट, मतलब टू एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। एक होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ यूजली हैप्लॉइड सेल। जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो यूजली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। दे आर यूजली स्ट्राइल। जो इस जो एम्ब्रियो सेक में क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स जो प्लांट डेवलप करते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? स्ट्राइल होते हैं। तो इसको कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से उसको डिप्लॉयड करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहा जाता है। इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये अपना आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितने टाइप होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।